मंडला प्रशासन को जीतू पटवारी का अल्टीमेटम, घुघरी एसडीएम पर कार्रवाई की मांग। बोले नल जल योजना में 65% भ्रष्टाचार। जीतू पटवारी की चेतावनी। मंडला जिले के घुघरी एसडीएम के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर प्रशासन से 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्ति उइके पर जमकर निशाना साधा। मंडला जिले के घुघरी क्षेत्र में हुई घटना ने राजनीतिक गर्मी पैदा कर दी है। इस घटना में एसडीएम और कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा के परिवार के बीच विवाद हुआ था। इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंडला में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और मंडला विधायक निवास से एक रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर सुमेश मिश्रा और जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में जीतू पटवारी ने इस मामले को गंभीरता से लेने और उचित कार्रवाई करने की मांग की। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। वहीं जीतू पटवारी ने कैबिनेट मंत्री संपत्ति उइके पर जमकर निशाना साधा और कहा कि नल जल योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कांग्रेस रैली में स्थानीय विधायक के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। मंडला से दीप्ति कौर की खास रिपोर्ट। मेरे पत्रकार बंधुओं से मुझे मिलने का, अच्छे से हंस के बात करने की इच्छा थी और आराम से चाय नाश्ता करके बात करता, पर चूंकि संदर्भ ऐसा बन गया कि मंडला में जिस तरीके की लगातार आदिवासियों पर अत्याचार और अनाचार हो रहा है, मध्य प्रदेश में जो लगातार मोहन सरकार का चाल चरित्र और चेहरा बन गया है कि जिसमें संविधान की अवहेलना होती है, उसका अपमान होता है और आदिवासी होना, दलित होना, आरक्षित वर्ग का होना यहाँ एक तरह से गुनाह हो गया है। सबसे ज़्यादा बहनों का बलात्कार यहाँ होता है, सबसे ज़्यादा बहनें गायब आदिवासी अंचल से होती है, सबसे ज़्यादा अपराध आदिवासियों पर, आरक्षित दलितों पे होते हैं। उसका एक चेहरा ऐसा जो हमारे विधायक जी के घर में घुसकर प्रशासन ने जो एक तरह से हठधर्मिता की, ये एक तरह से इसके चेहरे को बताता है, इस सरकार के चेहरे को बताता है। मैं मानता हूँ कि हमने प्रशासन से जो प्रशासन का सम्मान होता है वैसे बात की। लोकतंत्र के हम एक सकारात्मक विपक्ष हैं और सकारात्मक विपक्ष होने के नाते हमने डीएम से ईमानदारी से ये कहा कि गलती हुई, उनने स्वीकार किया हुई। मैंने कहा इसके आपका जो रूल्स आप रेगुलेशन क्या कहते हैं या सर्विस बुक क्या कहती है, उसके हिसाब से आप नियम सम्मत कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा करेंगे। उन्होंने कहा कब करेंगे, तो उन्होंने कहा आईएएस है, तो हमने कमिश्नर को प्रपोजल भेजा है। उन्होंने कहा 24 घंटे में हम निर्णय लेके आपको बताएंगे। मैं मानता हूं कि मैसेज है एक अधिकारी के लिए कि जो विधायक का प्रोटोकॉल होता है वो चीफ सेक्रेटरी का होता है। अगर उसके घर में इस तरीके का हमला करेगा कोई अधिकारी कर्मचारी करेगा तो ये किस पे हमला है? उस क्षेत्र की जनता पे, ये लोकतंत्र पे। अभी पत्रकार ईमानदारी से चौथा स्तंभ काम नहीं कर पा रहा है, डरता है, प्रशासन से डरता है, कई नेताओं से डरता है, कोई माफियाओं से डरता है। क्यों ऐसी परिस्थिति निर्मित क्यों हो रही है? आखिर लोकतंत्र को ताकत देने वाला कोई व्यक्ति है तो है कौन? ये माइक है, ये आपकी कलम है, ये आपकी निष्पक्षता है, आपके सोचने का तरीका है। और मैं मानता हूँ, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के जर्नलिज्म ईमानदारी से बहुत दबाव के बाद भी अपना काम पूरा करती है और विपक्ष को ताकत देती है। आशा करता हूँ जैसा मैंने कहा, अगर इनने 24 घंटे में जो निर्णय कहा वो नहीं लिया तो फिर हम यहाँ फिर से बड़ा आंदोलन की भूमिका बनाएंगे। आदरणीय उकार मरकाम जी, आदरणीय हमारे पूर्व विधायक सारे, ना पूरे हमारे जिला कांग्रेस, सारे वरिष्ठ जन, पूरी कांग्रेस पार्टी, सारा विधायक दल, अगर इस मुद्दे पर प्रशासन ने काम नहीं किया सही तरीके से तो विधानसभा में जब तक नहीं चलने देंगे जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी बात